याद हो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भूल गया। अपने मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेक योर स्टेप्स, यू हैव टू डू द वर्कआउट, यू हैव टू go with your pace. But if you think by sitting and watching some experimentation, you actually understood what this experimentation took, and you can redo it, then this is false. This is not scientific. तो ऑन फाइनल नोट, आई थिंक अगर आप में से आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो अगर आपको डेफिनेशन याद हो कि साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, फिर आप उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ताकि आप एक कंक्लूजन पे आ सकें कि आया जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने उससे हाइपोथेसिस जनरेट किया क्या वो वैलिड है या नहीं है। अगर आप साइंटिफिक मेथड लेके चलेंगे, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स और एनी ऑफ दीज थिंग्स। इन फैक्ट you can create smart tables and solutions for yourself to take as a reference. इसलिए मैं emphasize करता हूँ कि ड्राई रन पे फोकस करें, ड्राई रन करें हर एक क्वेश्चन को, और वो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन होगी। इफ दैट passes, then you go and implement your code and then you run it on the machine, and then machine will tell you how valid your answer is. ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। मोहसिन आप ही बताएं कि अभी कौन सा क्वेश्चन किया जाए। खैर, एक क्वेश्चन अभी मैंने किया सॉल्व, कोड मेरे पास, मैंने सिर्फ जीपीटी से जनरेट करवाया, स्टेप्स मेरे ही हैं। टाइम की कमी की वजह से कोड का मौका मिलता नहीं है, विच इज़ बैड एक्चुअली, आई शुड बी कोडिंग, बट फॉर दीज कपल ऑफ डेज आई थिंक वी हैव टू गो विद इट। सॉर्ट कलर्स का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि अब सिस्टम डिजाइन का जो क्वेश्चन है तो वो भी बदल चुका है लीड कोडिंग में। सो विल बी ओनली डूइंग लीड कोड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days। तो क्वेश्चन ये है जनाब, आपको अगर एक अरे दी गई है नम्स विद एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेट मी गेट अ होल्ड ऑफ दिस एनोटेटर, ओके। तो अगर आपको एक अरे दी गई है नम्स की, उसके अंदर आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं रेड, वाइट और ब्लू में। तो हमारा काम ये है कि हमने उनको इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है। उसकी इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब ये है कि ये मेरे पास अरे है, इसी के अंदर मैंने सॉर्टिंग करनी है, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी। ओके, सो दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट। कैसे सॉर्ट कर रहे हैं कि जो सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जैसे रेड है तो रेड वाले आपस में सॉर्ट हो, ब्लू है तो ब्लू आपस में सॉर्ट हो, व्हाइट है तो वो व्हाइट आपस में सॉर्ट हो, इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, विद कलर्स इन द ऑर्डर रेड, वाइट एंड ब्लू। अच्छा, इसकी सॉर्टिंग बड़ी स्पेसिफिक है, और जैसे मैंने आपको कहा ना कि जहाँ पे जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो यू स्टार्ट सीइंग लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम्स, यू स्टार्ट सीइंग लिमिटेशंस। और जब आपको लिमिटेशंस का सही से अंदाजा होने लगता है, तब आपको अपॉर्चुनिटीज का भी क्लियरली अंदाजा होता है। एक बंदा वो कहता है कि मैं एक स्पेस के अंदर हूँ और मुझे कोई लिमिट्स नजर नहीं आ रही, तो दैट पर्सन विल ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग लिमिट्स, ऑलवेज कीप पुशिंग फॉर द लिमिट्स, अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तभी पैदा होती हैं, तभी ढूंढी जाती हैं जब आप वॉल्स को ऐड करते हैं, लिमिटेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिमिटेशन क्या है, आपके पास पहली चीज तो यह है कि आपके पास रेड, ब्लू और व्हाइट हैं, यही 3 कलर्स हैं आपके पास। ठीक है, ओके। एट द सेम टाइम उन्होंने एक और लिमिटेशन ये दी है कि आपके पास जो ऑर्डर होना चाहिए वो रेड, व्हाइट और ब्लू में होना चाहिए, रेड, व्हाइट एंड ब्लू में होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो मतलब जब आपके पास अरे सॉर्ट होगी, इनिशियली आपके पास रेड, व्हाइट और ब्लू स्कैटर्ड होंगे, लेकिन अब आपने उसको रेड को पहले रखना है, व्हाइट वालों को उसके बाद रखना है, ब्लू को उसके बाद रखना है। ठीक है, तो 2 लिमिटेशंस ये आपने याद रखनी है। वी विल यूज द इंटीजर्स 0, 1 एंड 2 टू रिप्रेजेंट द कलर रेड, व्हाइट एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो आपके पास डिस्टिंक्ट कलर्स हैं, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिजिट से, 0, 1, 2। इसके अलावा और कोई डिजिट्स आपको नहीं मिलेंगे इस पूरी अरे के अंदर। ठीक है, यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। अब आप इसको ऐसे भी आप सॉर्ट नहीं कर सकते कि आप लाइब्रेरी का जो अरेज डॉट सॉर्ट है जावा में या पाइथन में सिर्फ डॉट सॉर्ट है, उसको हम नहीं यूज कर सकते। राइट, तो इस पूरे सवाल का खुलासा ये है कि आपको जनाब 3 कलर दिए जा रहे हैं, और उन 3 कलर्स को
रिप्रेजेंट किया जा रहा है तीन डिस्टिंक्ट डिजिट से, और वो तीन बड़े स्पेसिफिक डिजिट्स हैं, 0 1 एंड 2। ऐसा नहीं है कि वो 0 1 2 अपनी कोई अल्ट्रेशन में या अपनी कोई म्यूटेशन में वो 5 4 6 भी हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 0 1 2 है। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिट ये बताइए कि जब आप उसको सॉर्ट करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि रेड वाले जितने भी जीरोस हैं वो शुरू में आ जाए, व्हाइट वाले जितने वंस हैं उसके बाद आए, और ब्लू जो है तो फिर उसके बाद आए। ओके। और जो फाइनल लिमिटेशन है वो ये है कि हम लाइब्रेरी का एग्जिस्टिंग जो लाइब्रेरी के सॉर्ट फंक्शंस है उसको हम नहीं यूज कर सकते। राइट। तो चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके। पहले एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। पहले एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 2 है, 0 है, 2 है, 1 1 एंड 0 है। ठीक है। ये अरे है आपकी लेंथ 6 की। इसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो, ये टोटल इंक्लूडिंग टूज एंड वंस एंड जीरोस है। और इसके अंदर आपके पास रेड यहाँ पे है। ठीक है। फिर वाइट है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपके पास ब्लू है। ठीक है, तो ये आपस आपस में स्कैटर्ड है। ओके। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे नम्स है। अब इसको सॉर्ट मैंने कैसे करना है, इसको सॉर्ट करने का जो मैंने तरीका सोचा वो ये सोचा मैंने, अच्छा जनाब पहले तो मुझे रेड शुरू में ही चाहिए। इसके अलावा जो है तो मुझे क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता कि शुरू में मेरा ब्लू आ जाए, बाद में रेड आ जाए, वाइट। उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दो पॉइंटर्स लेता हूँ। ठीक है, दो पॉइंटर्स में लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक मैं सारे के सारे जीरोस ढूंढता हूँ। ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे पास मुझे कोई एक जीरो मिला तो उसको मैंने उधर ही स्वैप कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास ये 0 2 2 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि मेरे पास, इसको इसको भूल जाए, ठीक है फिलहाल, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंटर था। ठीक है, अब मैंने चूंकि इसको स्वैप कर दिया है। ठीक है। अब मैं मजीद जीरोस को ढूंढूंगा। राइट। ऑलराइट। अब मुझे एक और जीरो मिला। राइट, एक और जीरो मिला। तो अब ये तो ऑलरेडी अपनी जगह पे आ गया। तो मैं इसको आगे मूव करता हूँ, अगले वाले से मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, अगले वाले से मैं कंपेयर करूंगा कि अगले वाला ऑलरेडी जीरो है, जीरो है तो मैं उसको आगे ले जाऊंगा, नहीं है जीरो तो मैं जीरोस को तलाश करूंगा और उसके स्वैप कर दूंगा। ठीक है। तो ये तलाश बाद में करना है, पहले आपने एक सही वाली पोजीशन पे आना है। स्वैप करते हैं इसको, 0 2 1 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे, राइट। अब ओके। अच्छा, मुझसे पॉइंटर्स मिक्स हो गए, सॉरी। इस जीरो को मैंने यहाँ पे स्वैप किया, आगे मूव किया। ठीक है, फिर जब दोबारा मुझे जीरो मिला तो मैंने इसको स्वैप कर दिया। अब ये पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। ओके, सॉरी, ये इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ओके। ये एक पॉइंटर मेरे पास, अब यहाँ पे एक पॉइंटर है मेरा। राइट। अब मैंने अगले पे आना है। जीरो के बाद मेरे पास वन ही आना चाहिए। जीरो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेरी स्पेसिफिक कलर को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्लू को। ठीक है। तो मुझे फिलहाल ब्लू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेड चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अ, वापस आऊंगा। ठीक है। मैं ढूंढूंगा किसको, मैंने किसको ढूंढना है, वाइट को ढूंढना है। ठीक है, वन इज वाइट, टू इज ब्लू, एंड जीरो इज रेड। अब मैं सारे जीरोस एक्सप्लोर कर, जीरो अपनी जगह पे आ गए ना। अब मैंने उसको ढूंढना है, ये वाइट वाले को ढूंढना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंटर को मूव करता हूँ। मुझे मिला, मुझे मिल गया वाइट। यहाँ पे वाइट आना चाहिए, तो मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। मैंने इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, वाइट। ये मैप नहीं हो पा रहा है मुझसे, नंबर और जो कलर है। ठीक है। यहाँ पे मैं वन ले आया, और 1 1 और 2, ये जो यहाँ आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, और 2। राइट। अब मेरे पास, मैंने किसको स्वैप किया, इसको स्वैप किया। तो ये वाला स्वैप हो चुका है। अब मेरे पास इस पॉइंटर को यहाँ जाना चाहिए, और ये सेकंड लास्ट पे होगा। ठीक है। अब ये अपनी जगह पे ठीक है, इसके बाद वाले ये ठीक है। राइट। अब मेरे पास मजीद कोई वन नहीं बचे, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब मैं, मेरे पास दोनों पॉइंटर सेम उसमें मिल गए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास चूंकि मजीद वंस नहीं बचे, तो अब मैंने बाकी सारे के सारे टूज ही रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। यानी कि मैंने सबसे पहले
एक तरह की भगाने वाली स्ट्रेटेजी है। अगर मैं तमाम के तमाम जीरोस को निकाल देता हूँ उनकी गलत जगहों से, और फिर उसके बाद मैं सिर्फ वंस को अपनी गलत जगहों से निकालता हूँ, टू अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। तो इन शैतानों को हमने इनके ठिकाने लगाना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो आई फेड इट टू जीपीटी, इट जनरेटेड अ कोड, एंड वी हैव दिस कोड हियर। अब इस कोड को मैंने रीड नहीं किया क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया बाय द टाइम आई वाज एबल टू रीड और अंडरस्टैंड इट। तो if you want I can share the solution with you. I want you guys to try it on your own. इस अप्रोच को लेके बेटर अप्रोच थ्री पॉइंटर्स की भी है, बट वी स्टिल नीड टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, तो आई विल नॉट गिव दिस सोल्यूशन टू यू येट। आई थिंक डिस्कसिंग द अप्रोच वाज गुड इनफ। किसी केस में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि नंबर हमारे पास स्टोर्ड है इन पर्टिकुलर ऑर्डर, आई मीन 0 देन 1 देन 2, जो हमने रीअरेंज करने हैं। तो अगर हम लोग इन प्लेस सॉर्टिंग करते जाएं उनके उनके कंपैरिजंस की बेस पे, आई मीन के लेफ्ट पॉइंटर हमने रखा 2 पे, नम को देखते हैं एग्जांपल 1 में इनपुट, और एक और इसमें हमने 2 पे रखा और फिर 0 पे रखा। हमने कंपैरिजन किया, दोनों में से जो छोटा है वो पहले आ गया। तो 0 पहले आ गया और हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर एक स्टेप आगे मूव कर गए। 2 पे हमारा लेफ्ट आ चुका है और 1 पे हमारा राइट आ चुका है। ठीक है, और फिर दोबारा हम लोगों ने चेक किया कि हमारे पास जो है वो जो लेफ्ट बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होगा। उसके बाद अगर हम लोग दोबारा से कंपैरिजन करें, 2 और 2 इक्वल हैं, उसके बाद 2 और 1 का कंपैरिजन होगा, और अ, उसके बाद दोबारा से ये 1 आएगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला वो है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि और ये वाला एलिमेंट कैसे होगा। बट अगर हम इसी तरह करें, कंपैरिजंस की बेस पे करें, तो मुझे लगता है ये एक ही लूप के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन में। हम्म अगर हम अपना लेफ्ट मूव नहीं करें हम्म तो। सर हम इसमें 3 पॉइंटर अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंटर हम स्टार्ट पर रखें और हम्म दूसरा पॉइंटर हम दूसरे पॉइंट से हम वो ट्राइवर्स करते जाएं आगे। जैसे कि आई का पॉइंटर है, फिर वो आगे मूव होता जाए, अगर उसकी जो वैल्यू है वो अगर अब ऐसे 0 कर, है तो उसको स्टार्ट से स्वैप कर देंगे। ओके सॉरी सॉरी सो सॉरी इंटरप्ट। आप में से किसी को भी कोई अप्रोच अगर जहन में आ रही है ना, तो एनोटेटर ऑन है सबके लिए, उसका नोटेट करके बताएं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। नजर आ रहा है लोग अच्छा। को या एक्सेस नहीं है? है, एक्सेस होनी चाहिए। नहीं जी, नजर आ रहा है। सर मेरे जी पास जी। नहीं है, और होता नहीं है उसके बगैर, लिखा नहीं जाता। आप सर कौन सी टैब यूज करते हैं या आप माउस यूज करते हैं? माउस से करूँगा। अब बड़ी स्पीड हो गई है सर आपकी। ये टेबल मेरे पास प्रॉपर में टेबल रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, टेबल और कंप्यूटर चेयर, तो उसमें आई थिंक उसकी जैसी आसानी होती है। फिर भी सर जो चाहे रखा हो, माउस से इतना लिखना, आपने जिस तरह व्हाइट रेड और ब्लू लिखा है, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कोई जिंदगी में अच्छा ऐसे लिख अच्छा। पाऊंगी। ओ, हाँ शायद आदत हो गई है। मोहसिन आप कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं? अच्छा, अगर हम आई वुड अप्रिशिएट कि अगर हम लोग इसको 3 पॉइंटर से देख लें, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जी सर, वो मैं अभी कभी भी सॉर्टिंग ज्वाइन करनी कर रहा हूँ, मैं होगी। अभी मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ था। थ्री पॉइंटर से ठीक है, हाँ थ्री पॉइंटर से देखते हैं। क्योंकि फिर लाइफ टाइम सॉर्टिंग का मसला तो हल हो गया, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन को हम इससे रिप्लेस करते जाएंगे। हम्म
मैं माहिक, क्विक ऑन द साइड क्वेश्चन। सरसद कह रहे थे कि हमें एक वीक का गैप लेना चाहिए आफ्टर दीज सेशंस। सर ओके। एक मतलब क्वेश्चन है, इसमें सबको ओपिनियन लेना चाह रहे हैं हम, बाकी लोग भी अपना ओपिनियन दें। मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। ओके, और उसकी रीजन ये है कि मेरे पास वैसे काम तो इतने ज्यादा हैं, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया, एक दिन भी ना किया तो पता नहीं क्या होगा। मेरा भी ये कंसर्न है कि एक पेस में हम आ गए, ना चाहते ही बैठ जाते हैं, कर लेते हैं कुछ ना कुछ, तो वो एक बार छूट गया फिर दोबारा से स्टार्ट करना बहुत हैवी हो जाएगा। आई थिंक दिसंबर के एंड तक हमें थोड़ी कुर्बानी देनी होगी, और इसके बाद मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सही है। और आगे अगर फरलो आता है 2 वीक्स का अगेन, तो अ, दोबारा से फिर शुरू कर देंगे। ओके। अच्छा, एक और मैं भी चीज सोच रही थी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल नंबर्स हैं, तो हम प्लस माइनस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस से? करना तो चाहिए, न्यू नंबर फॉर्म हो जाता है जैसे टारगेट नंबर हुआ था। प्लस माइनस से कैसे होगा? पहले तो हमें एक इसकी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की तादाद है वो भी हाँ। हमें, ओके यस या दैट्स, या दैट्स अ वेरी स्मार्ट सॉल्यूशन एक्चुअली। टोटल 3 ही तो है हमारे पास, तो ओके, अगर ये मेरे पास 2 है, इसको मुझे 1 बनाना चाहिए, राइट? और 2 का मैं 1 बनाना है तो इसमें मैं माइनस करूंगा 1, राइट? तो मेरे पास हाँ। 1 हो जाएगा। अब मुझे इसको इसका रखते हुए मुझे अगले वाले को देखना होगा। अगला वाला 0 है, लेकिन 1 होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें मसला ये हो सकता है कि हम सारे के सारे वंस में कन्वर्ट करते जाएंगे, अगर पिछले का रिकॉर्ड रखते हैं हम। या दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि हम टूल्स को 1, तमाम टूल्स को 1 कर दें। नहीं, मतलब प्लेस नहीं करना चाहिए, टारगेट में से कुछ प्लस माइनस करके होगा। टारगेट में से कुछ क्योंकि नंबर 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 जो है ना वो जीरो, मतलब पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ जीरो हो सकते हैं, और एक वन हो और एक टू हो सिर्फ, या कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, एक और सोल्यूशन मेरे माइंड में जो है वो ये है, वो और मुझे लगता है वो एन में हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन में। उसमें हम ये करें कि वो बनाते जाएं की वैल्यू पेयर्स। तो पहले रीड करें और सबको स्टोर कर दें, पता चल जाए कि जीरो कितनी दफा आया है, टू कितनी दफा आया, थ्री कितनी दफा आया, सॉरी वन कितनी दफा और टू कितनी दफा। ठीक है, तो स्पेस तो कांस्टेंट ही होगी, थ्री नहीं, लेकिन वेरिएबल। यहाँ पे इन प्लेस का कह रहे हैं ना, कि आज क्या हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करें? सर हाँ। अगर आप अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करूं, अच्छा। मैंने उसका हाँ सॉल्यूशन बिल्कुल। किया हुआ था। हाँ बिल्कुल, करें। तो सर मैं ये मैं इस सॉल्यूशन की बात कर रहा था कि हम यहाँ पर ये 3 पॉइंटर्स डिफाइन करें। यहाँ पर ये स्टार्ट पे हम रखें 0, और यहाँ पर एंड हमने रखा एक एंड पॉइंटर रखा हमने एक, जो लास्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, और आई वैल्यू जो पूरी एरे को इटरेट करेगा हमारे लिए। फिर मैंने यहाँ पर रखा अगर आई छोटा है, ओ आई छोटा है या बराबर है एंड के, तो ये तब तक लूप चले वाइल का। और फिर हम यहाँ पर ये सेट करें कि अगर आई बराबर है 0 के, तो उसको 0 को उठा के वो एरे के स्टार्ट में रख दे, क्योंकि स्टार्ट 0 है, तो 0th इंडेक्स पे वो 0 को शिफ्ट कर दे, स्वैप कर दे। तो यहाँ पर मैंने 0 को स्वैप कर दिया, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट में इंक्रीमेंट कर दिया और आई में भी इंक्रीमेंट कर दिया, ताकि जो स्टार्ट है, जो हमारा हमने 0, तो 0th इंडेक्स पे रख दिया, अब हम 0 को नेक्स्ट इंडेक्स पे रखना चाहते हैं।
तो इसीलिए हमने स्टार्ट में इंक्रीमेंट किया, और आई में हमने इसलिए इंक्रीमेंट किया क्योंकि हम पूरी एरे को ट्राइवर्स करना चाहते हैं। और हमने फिर सेकंड इटरेशन में ये देखा कि अगर वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो 2 के बराबर है ith एलिमेंट, तो हमने क्या किया, इसको एंड में शिफ्ट कर दिया, एंड से स्वैप कर दिया, एंड वाले वेरिएबल से। तो वो 2 एंड में चला गया। तो हमने एल्स में फिर यहाँ पर एंड में डिक्रीमेंट किया, आई में इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम एरे से आगे नहीं बढ़ रहे, हम एरे में पीछे आ रहे हैं, इसलिए हम एंड में से माइनस करें। तो ताकि हम जो दूसरा 2 हमें मिले तो हम उसको सेकंड लास्ट पोजीशन पे रख सकें। और यहाँ पर हमने आई में इंक्रीमेंट इसलिए किया है एल्स में, क्योंकि अगर हमें वो 1 मिलता है, तो 1 तो अगर हम 0 और 2 को अपनी जगह पर रख देते हैं, तो हमको 1 को अपनी जगह पर रखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सेट हो जाएगा। क्योंकि हम अगर 0 को स्टार्ट में भेज देते हैं और 2 को हम एंड पे भेज देते हैं, तो 1 खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। तो अगर इसी सॉल्यूशन के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले बताएं। सॉरी सर, एक बार फिर से इसको बताएं कि ये एनोटेट करके बताएं अच्छा, पॉइंटर्स का। जी सर, मैं एनोटेट करके बताता हूँ। जैसे कि सर यहाँ पर हमने रखा एक स्टार्ट पॉइंटर, और यहाँ पर ये है स्टार्ट पॉइंटर, हम्म। और यहाँ पर ही हमने रखा एक एंड वो इटरेट हम इटरेशन के लिए दूसरा पॉइंटर यूज करें आई। तो हमने यहाँ पर आई पॉइंटर रखा, और तीसरा हमने पॉइंटर रखा एंड पॉइंटर, वो हमने यहाँ पर रखा। अब ये हम एंड पॉइंटर यहाँ पर रखा। अब जब फर्स्ट इटरेशन होगी लूप की, तो वो चेक करेगा कि जो ith एलिमेंट है क्या ये बराबर है 0 के। यहाँ पर ये चेक करेगा, अगर ये 2 है, ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो वह फिर वो इस एल्स की कंडीशन में जाएगा। सर थोड़ा यहाँ सा पर जाके जूम कर चेक लें करेगा। प्लीज, कोड को जूम ओ, कर लें अगर। अब सही है। जी सर बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो आई आपका एंड तक जाएगा। स्टार्ट पे आपने जी एक पॉइंटर रखा है और एंड पे एक रखा है, और दरमियान में आप एक एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, ये स्टार्ट और एंड से कंपेयर करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट आपका लेट्स से ये वाला हो गया, रेड हो गया, 0 हो गया। और आपका जो एंड वाला है, एंड पे आपने पॉइंटर क्यों रखा है? एंड पे हमने इसीलिए पॉइंटर रखा है ताकि जो हम 2 को, अगर हमें 2 मिले तो हम उसको उस पे जगह पे रख सकें। ओके ओके ओके। सो बेसिकली 2 के लिए। एक पॉइंटर आई जो है वो तमाम स्पेस को एक्सप्लोर करेगा, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट को। हाँ स्टार्ट और एंड आपको स्वैप करने में हेल्प करेगा। जी। ओके। ये यहाँ पर अच्छा, तो इसको मैं 1 मिनट ट्राई रन कर, या रन करके दिखाऊं आपको?
अब ये 1 मिनट में इसको ड्राई रन करता हूँ। जैसे हम ये मिनट में दोबारा बना देता हूँ। ये हम यहाँ पर ith एलिमेंट रखते हैं और यहाँ पर ही हम दूसरा स्टार्ट दूसरा जो पॉइंटर होता है एंड का, वो स्टार्ट वाला वो भी हम यहाँ पर रखते हैं और एक पॉइंटर हम रखते हैं एंड में यहाँ पर। फिर वो चेक करेगा कि ये क्या हमें ith एलिमेंट मिला है। तो फिर आई पे चेक करेगा कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर 2 है तो ये 2 को नीचे 2 को स्वैप कर देगा यहाँ पर उससे। एंड में जो हमने यहाँ पर पॉइंटर रखा है इससे, फिर ये स्वैप कर देगा इससे। तो फिर ये पॉइंटर मूव हो जाएगा 1 पे। तो फिर हमारी जो एरे होगी इटरेशन के बाद वो हो जाएगी 2,0,2, 1, ओ सॉरी ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और वो 2 उठ कर यहाँ पर आ जाएगा पीछे। तो यहाँ से ये 0 से ये 2 स्वैप हो जाएगा। एंड में 0 पड़ा था तो 2 स्वैप हो जाएगा इधर और 2 बैक बैक पे चला जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। फिर जब अब नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पर जो ये पॉइंटर यहाँ पर आ गया, अब नेक्स्ट चेक करेगा कि क्या यहाँ पर क्या पॉइंटर, अब वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पर 0 है। फिर हम ये चेक करेगा हाँ यहाँ पर 0 है, 0 मिला है। तो उसको 0 मिला है तो वो फिर उसको फर्स्ट इंडेक्स से स्वैप कर देगा। और फर्स्ट इंडेक्स पे तो 0 है तो इतना कोई इस ये सेम एरर दोबारा रिपीट हो जाएगा उस इटरेशन में। फिर इसमें आई में भी प्लस प्लस हो जाएगा और स्टार्ट में भी प्लस प्लस। तो अब जो स्टार्ट है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट का इंडेक्स, और आई का इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पर, आई का इंडेक्स। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन होगी फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 2। फिर वो 2 मिलेगा तो फिर इसकी अब जो एरे बनेगा वो बनेगा 0,0, कोमा ये 2 है। ये 2 इस, अब पिछली दफा हमें जब एंड मिला था तो यहाँ पर मिला था तो एंड अब इस जगह पे आ जाएगा पॉइंटर एंड का। तो अब ये 2 इससे स्वैप हो जाएगा। तो सॉरी मैं यहाँ पर 1 मिस कर गया है। तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर कोमा 2, कोमा 0,1, 2,1।
तो हमें ये एरे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो एंड पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा इस वन पे, और फिर स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा वन पे। नहीं, स्टार्ट पॉइंटर सॉरी यहाँ पर ही रहेगा, इटरेटर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आई का नेक्स्ट, तो किसी को समझ में आया या किसी को भी नहीं आया? जनरल आइडिया समझ में आ गया, लेकिन स्पेसिफिक्स आई थिंक जब तक खुद स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे तो इट वोंट मेक सेंस। तो तो मैं राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, पहली दफा लिख रहा था इस पे, तो सही तरीके से नहीं लिख पा रहा था। ओह इट्स ओके, ये माउस माउस से कहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, मैं एक बार आपकी वाली अप्रोच कर लेता हूँ, मुझे बताएं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जी, मैं स्क्रीन, अच्छा पहले आप इस पे ही करें। नहीं नहीं ठीक है, यही स्क्रीन सही है। 2 0 2 1 1 0, राइट। आपने एक पॉइंटर शुरू में लगाया, एक पॉइंटर एंड में लगाया, और आई को आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ही है। जी। ओके, अब मेरा स्टार्ट और एंड पॉइंट यहीं पे रहेगा, आई मेरा आगे मूव करेगा, राइट। जी सही है। ओके, जब आई आगे मूव करेगा, ठीक है, तो अब मैं आई आगे क्यों चला रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आई को आगे ले जाने का मकसद क्या है। आई को लेके जाने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि अभी जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, जीरो है, वन है या टू है। चलो तो मुझे हम जीरो मिल उसको उसी हिसाब से। गया, ओके, जीरो मुझे मिल गया, तो अब मैं जीरो का क्या करूँगा। जीरो को हम फर्स्ट स्टार्ट से स्वैप कर देंगे, क्यों। क्योंकि हमें स्टार्ट पता है जीरो इंडेक्स पे है, तो इसीलिए। ओके, जीरो हम उस केस में स्वैप करेंगे कि जब मेरे पास टू जो है वो ग्रेटर है आई से, और आई मेरे पास जीरो है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने कहीं भी ऐसा, ओके, आपने स्पेसिफिक कंडीशंस लिखी है, इफ इट्स टू इफ इट्स जीरो। ओके, तो अगर आपके पास आई पे आई पे जीरो है और एस पे टू है, तो इट ओनली मेक्स सेंस टू पुट जीरो इन प्लेस ऑफ टू। क्या ये चीज मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ इस बिहेवियर को अक्रॉस द एंटायर अरे। अगर मेरे पास कहीं भी टू और जीरो है, तो क्या मेरा स्टार्ट पॉइंटर मूव करेगा, यहीं पे रहेगा। सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई थी। आवाज कट रही है मेरी, कैसे। हाँ सर, सर वो मेरी साइड से इंटरनेट का इशू था अच्छा, शायद, तो ये आवाज कट गई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर टू बड़ा है आई से, तो अ, मत एक सेकंड, आपने ये चैट में भेजा हुआ है सोल्यूशन। के जी नहीं, मैं भेज देता हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं, मुझे सोल्यूशन भेजें, मैं शेयर करता हूँ, और वहां पे फिर मैं लाइन बाय लाइन कोड को मैं देखता हूँ। मैं असल में मैं किसी और को देखूँ ना, ऐसे सुन रहा हूँ सोल्यूशन करते हुए, तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। वेरी लाइक डिस्ट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ओके, हाँ सर, मैं चैट में शेयर कर दिया। शुक्र है एक तो कोई जावा वाला है मेरे सेशन में। आप होते हैं तो मैं थैंक यू बड़ा सर। कंफर्टेबल होता हूँ कि यार ठीक है, कोई होगा तो मुझे कहूंगा कि मेरी जावा। ओके। काफी लोग जावा से भागते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में भी जो थे ना, तकरीबन सिर्फ मैंने ही जावा उठाई है, बाकी और किसी ने भी जावा नहीं उठाई। अच्छा। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में चला गया, कोई वेब डेवलपमेंट में, मतलब रिएक्ट वगैरह फ्रंट एंड पे। सिर्फ हम्म, मैं ही अकेला था जिसने जावा जावा का में हाथ कम लोग पकड़ा। हैं, जावा में बहुत कम लोग आते हैं मैंने देखा, लेकिन उसकी जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, यानी
बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके बैकएंड सिस्टम बने हुए जावा में। तो आपकी, और ख़ास तौर पर जब आप, मैंने सुना ये भी है कि आप जब फैंग के इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वहाँ पर भी जावा को प्रेफर करते हैं और पाइथन, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, बिकॉज इसमें बहुत सारे लो लेवल कॉन्सेप्ट्स अभी भी हैं। यू आर डिफाइनिंग थिंग्स, यू आर डिफाइनिंग योर बाउंड्स, सो दे वांट टू सी यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग। एनीवेज, तलहा इस खान का एक है पॉइंट है, व्हाट ही इज सेइंग इज, अगर हम, इफ इट्स जीरो, अगर हमारे पास इट्स जीरो विल मूव स्टार्ट, ओके, एंड स्वैप। If it's 2, we'll decrement. If it's 2, we'll decrement and swap. In this case, the 1 will automatically get in the middle. I'm not sure understood. Start को तो मूव किया क्योंकि जीरो आ गया, ठीक है, और फिर स्वैप किसके साथ करना है? Okay, let's go step by step. Sorry, I'm not that sharp. I can't pick things quickly, so we'll have to go step by step. Okay, तो आपके सोल्यूशन के मुताबिक मैंने क्या किया, या हमने क्या किया, 2 0 2 1 1 0। टाइमर ऑन करेंगे, विल स्टे फोकस्ड। रीसेट दिस, रीसेट टाइमर, विल चेंज दिस टू 5 मिनट्स। ओके, स्टार्ट टाइमर। ओके, आपके सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि आपने एक स्टार्ट पॉइंटर बिल्कुल जीरो पे रखा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रखा है, एंड को आपने एंड ऑफ द रे पे रखा, आई को आपने जीरो पे रखा, यहाँ पे जीरो पे, ठीक है। उसके बाद जब तक आपका आई जो है एंड तक ना पहुंच जाए, तब तक आपने इस वाले लॉजिक को चलाना है। अगर आपके पास नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो है, अगर करंटली आप जहाँ पे हैं उसकी वैल्यू जीरो है, इन दैट केस आपने क्या करना है कि आपने टेम्पररी जो आपके पास पॉइंटर है उसके अंदर आपने नम्स इक्वल टू नम्स स्टार्ट वाला लेना है, यानी इस वाले को ले लेना है, विच इज जीरो। ठीक है, अगर आपके पास जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो आपने अपने उसको, एलिमेंट को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर स्टार्ट को और आई को आपने इक्वल सेट कर देना है, यानी कि आपके पास जो नम डॉट स्टार्ट है दैट विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ओके, उसके बाद आपने तो ये तो आप सेम उस पे, सेम इंडेक्स पे जो सेम एलिमेंट है उसको रीअसाइन कर रहे हैं। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प। ओके, अब आपने नम्स ऑफ आई को टेम्पररी दे देना है, बट यू आर अगेन रियस, यानी अभी आपके हाँ, पास तो स्टार्ट। स्वैप करें ना पहले जो स्टार्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, हम 2 को पहले वो जहाँ पर जीरो है एंड पे पहले भेज रहे हैं, जैसे कि स्टार्ट की जो वैल्यू है हम उसको स्टैम्प में स्टोर करें। फिर जो स्टार्ट अब खाली हो गया, स्टार्ट की जो वैल्यू है वो टेम्प में आ गई, तो हम स्टार्ट में हम नम ऑफ आई डाल रहे हैं। नम ऑफ आई क्या है? नम ऑफ आई 2 है, तो 2 को हम स्टार्ट में डाल रहे हैं। तो हमारे पास नम ऑफ आई अब खाली हो गया, क्योंकि नम ऑफ आई की वैल्यू स्टार्ट में चली गई। अब तो हम नम ऑफ आई में टेम्प दोबारा डाल रहे हैं। टेम्प में क्या था? टेम्प में वो हमने स्टार डाला था 2, तो ये 2 जो है वो उसमें चला जाएगा टेन, तो 2 चला जाएगा जीरो की जगह और जीरो आ जाएगा 2 की जगह। अच्छा, होल्ड ऑन, इसमें एक चीज ऐसे ये होगा है, ये इसमें स्वैप में। काबिल काबिल गौर चीज ये है कि नम्स ऑफ आई जब आपका ऑलरेडी जीरो है तो उसको आपको रीअसाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब आपका आई यहाँ पर है, तब ये लॉजिक जो है, तो दिस बिकम्स वैलिड। दिस लॉजिक इज नॉट वैलिड कि जब आप स्टार्ट को 10 में डालें, आई की भी वही वैल्यू है, आप 2 को 2 से असाइन कर रहे हैं बेसिकली। तो आई थिंक इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू कंपेयर, यू नीड टू स्टार्ट दिस आई विद 1। एक्चुअली स्टार्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, तो देन यू कैन कंपेयर दिस एंड कीप स्वैपिंग। ठीक है, मतलब अभी इस केस में भी काम करेगा, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टू टू को असाइन हो जाएगा, लेकिन दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑपरेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लॉजिक है। सो वी कैन ऑप्टिमाइज दिस लेटर, बट ठीक है, समझ में आ गई मुझे आपकी बात। तो ये बेसिक स्वैप का है कि आप एक टेम्पररी मेमोरी स्पेस यूज करते हैं, यानी कि आपके पास एक्स वाई और जी है, आपने टेम्पररी स्पेस यूज की, उसके अंदर आपने एक्स को असाइन कर दिया, सॉरी, एक्स और वाई को आपने स्वैप करना है, जी नहीं है इसमें। ठीक है, तो टेम्पररी को आपने एक्स असाइन किया, और इसके साथ जो है आपने एक्स को आप वाई असाइन कर देते हैं, राइट, एक्स को वाई असाइन करते हैं, और वाई को आप टेम्पररी असाइन करते हैं। ठीक है, तो टेम्पररी की क्या वैल्यू है? यस सर। टेम्पररी की वैल्यू एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पे साइकिल बन जाता है इसका।
वाई इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली ये स्वैप करें, अगर स्टार्ट और एंड, यस यानी सर, ऐसे ही हो रहा है। यस, अगर आपके पास स्टार्ट जो है वो जीरो नहीं है, अगर आपके पास ये जीरो है, राइट, अगर ये आपके पास जीरो आई के ऊपर, तो तब आपने लॉजिक करना है। अगर स्टार्ट के ऊपर आपके पास जीरो है, तो फिर आप जीरो को जीरो से क्यों स्वैप कर रहे हैं? हाँ, ये जीरो को यहाँ पर, ये मैंने नहीं सोचा था कि जीरो को जीरो वैसे से इट क्यों डजंट स्वैप करें वॉन्ट यहाँ, वॉन्ट ये मेक तो मैंने एनी कहा। डिफरेंस। अच्छा। इस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात है ना। बस फिर आगे तो बढ़ना ही है पर इसको, हाँ। ठीक है। तो जीरो हाँ। कोई डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, लेकिन दीज आर लाइक अननेसेसरी स्वैप्स दैट आर टेकिंग प्लेस। बट इट्स फाइन, एटलीस्ट इट वर्क्स, राइट। फिर हम स्टार्ट को आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि हमारे पास जैसे, अच्छा, जब भी हमारे पास स्वैप होगा तो ये स्टार्ट आगे बढ़ेगा। ओके, स्टार्ट को भी तो बढ़ा रहे हैं जी। ना। हाँ, स्टार्ट बढ़ाना है ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट पे वो जीरो, नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जीरो इंसर्ट कर सकें, क्योंकि हम फर्स्ट इंडेक्स पे तो जीरो इंसर्ट कर चुके हैं ना पहले ही। करेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आपके जीरोस भी या सिमिलर एलिमेंट्स अगेन स्वैप हो रहे हैं, तो दीज आर एक्स्ट्रा ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन एनीवेज, इवन कि अगर आप स्टार्ट को मूव भी कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास ये सिचुएशन आई, आपका यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे तो स्वैप करे, आप आगे गए, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गए दूसरे जीरो पे, फिर दोबारा से स्वैपिंग हो रही है, राइट। सो वी कैन कंटिन्यू मूविंग इफ एस इज इक्वल टू जीरो, वी डोंट वरी अबाउट स्वैपिंग एट ऑल, ठीक है। एस इज इक्वल टू जीरो, लेकिन लेट्स से कि आपके पास ओके, एनीवेज, तो दैट्स एन ऑप्टिमाइजेशन। जो मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन जो मैंने बताया था ना, उस सॉल्यूशन से कुछ ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू मेक इट फर्दर बेटर, ठीक है। इसी तरीके से आपका आई भी बढ़ता जाएगा, हर एक स्टार्ट के साथ आई भी बढ़ेगा आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग यू मूव योर एस प्लस प्लस एंड यू मूव योर आई प्लस प्लस। इसका इसकी बड़ी बरकत है टाइमर की। ओके, अगर आपके पास नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू टू है, राइट, अगर आपके पास यहाँ पे जीरो के इंस्टेड आपके पास टू आ चुका है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? टेम्परेरी के अंदर आप उस एंड वाले को डालेंगे, राइट। एंड वाला आपका कौन सा है? लेट्स से यहाँ पे आपके पास एंड वाला जीरो, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ओके, अगर कहीं भी आपको टू मिलता है, तो आपने टेम्परेरी के अंदर उस नंबर को डाला, नम्स ऑफ एंड इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अब आप एंड को आई के साथ सॉल्व करें अगर आपके पास टू है, nums of phi equals to temp and minus minus. Okay, let's take a look at this. तो जब मेरे पास जीरो और जीरो यहाँ पे आ गए, okay, we'll have to go step by step. It won't work like this. टू जीरो टू वन वन जीरो, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या करना है? स्टार्ट है और ये आई है, ओके। मेरे पास आई आगे गया, ये स्वैप हो गए, ठीक है, जीरो आ गया, यहाँ पे टू आ गया, ऑलराइट। अब मेरे पास टू हुआ यहाँ पे, वन वन जीरो, स्टार्ट यहाँ पे, आई अभी तक फिलहाल यहीं पर है। अब आगे गया मैं, अब मेरे पास आई इज इक्वल टू टू आ गया। मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंटर था, एंड पॉइंटर ने क्या किया? एंड पॉइंटर ने स्वैप किया किसके साथ? टू के साथ, ताकि मेरा टू आखिर में चला जाए, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, जीरो टू जीरो वन वन टू, ठीक है। नई एरिया हमारे पास क्या बनी? जीरो टू जीरो वन वन टू बन गई, ओके। तो अब मेरा एंड पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, एंड पॉइंटर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और मैंने किसको स्वैप किया? इसको स्वैप किया, ये मेरा आई था, राइट। आई मूव किया, स्टार्ट भी मूव हुआ, राइट। और अब आपके पास अगर आई जीरो है, तो आप आई को किससे कंपेयर कर रहे हैं? आई को आप स्टार्ट वाले से स्वैप कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट वाले पे यहाँ पे टू है, यहाँ पे आई है, राइट। तो
इसको मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करूँ, क्लीनली लिखूँ इसको। ठीक है, ये 2 है आपके पास, आई है, पहला लॉजिक इस्तेमाल होगा, ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। स्टार्ट और एंड आई यहीं पे रहेंगे, 1 1 2। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे, 0 0 2 1 1 2। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आएगा। ओके, अब स्टार्ट मेरे पास दोबारा से, अब नम्स ऑफ आई मेरे पास 1 आया। ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, नम्स ऑफ आई मेरा दोबारा से आगे चलेगा, क्योंकि ना आई मेरे पास 2 है ना 0 है, 1 है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ मैं, एक जगह कम पड़ गई है। ठीक है, तो ये अरे हमारे पास 0 0 2 1 1 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर आ गया, और आई मेरे पास यहाँ पे था, यहाँ बढ़ेगा, और स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट पॉइंटर अभी मेरे पास, स्टार्ट पॉइंटर डजेंट मैटर, वी जस्ट यूज इट फॉर स्वैपिंग। एंड मेरा, एंड को मैंने मूव किया था ना, एंड यहाँ पे आ गया। ओके, अब अगर मेरे पास नम्स ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ आई, अब आई भी यहाँ पे आ गया, एंड भी यहाँ पर है, और एस उससे पीछे है। तो अब क्या होगा इस केस में, इस केस में मेरे पास I1 है, आई मेरा लास्ट में चला जाएगा, आई इज इक्वल टू 2। जब मेरे पास आई इज इक्वल टू 2 है, तो मैं एंड के साथ स्वैप करूं, तो मैंने 0 0 2 1 1 1 2 1। हाउ इज दिस वर्क? ये सर, गलत इसके सॉर्ट अंदर होगा। जी, इशू है कि इसमें जो स्टार्टिंग के अंदर है कि अगर हमारा आई इज स्लाइटली लेस देन और इक्वल टू एंड, लेकिन जो अभी आपने स्टेप तो करा इसके अंदर हमारा आई 2 है और एंड इज जो है कि 1 है, राइट? ओके ओके ओके, यस, करेक्ट। आई आगे नहीं जाएगा ना उससे। एग्जैक्टली। करेक्ट, तो आई थिंक थोड़ा सा हम आगे निकल गए। ओ, आई थिंक दिस विल वर्क। लेकिन इसकी इंट्यूशन क्या है कि आपके भी जो है, um, क्या बोलते हैं, आपका स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है। आई को आप इसके और इसके हवाले से आप उसको स्वैप करें, स्टार्ट में हमारे पास 0 होने चाहिए, एंड में हमारे पास 2 होना चाहिए। तो हम दरमियान में, अगर कहीं 1 आता है तो 1 दरमियान में ही रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी मुझे आउट ऑफ प्लेस चीज़ मिलती है, यानी कि अगर मुझे आई की वैल्यू आई की वैल्यू मुझे कहीं 0 मिली है, सॉरी, आई की वैल्यू अगर मुझे कहीं 0 मिली है, राइट, यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये इस केस को इग्नोर कर दें, ये अपने साथ ही स्वैप हो जाएगा। कहीं और पे 0 मिला है तो उसको मैं स्वैप करूंगा। यहाँ पे 0 मिला है, दोबारा स्वैप होगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ तक अपनी जगह पे ही रहेगा। अब आई जब यहाँ पे आ जाएगा, अब मुझे 1 मिला, कोई मसला नहीं, आगे चलो, 1 अपनी जगह पर है, फिलहाल सही पोजीशन पे है। अब आई को आगे चलाएं, आई को आगे चलाएं, आई को कहीं आपको 2 मिला, तो अगर कहीं पे आपको 2 मिला तो आपने उसको एंड से स्वैप करना है। ठीक है, तो एंड से स्वैप करेंगे, एंड से स्वैप करें, दोबारा आपके पास 2 आएगा। अच्छा, लेकिन ये अगर आपको सेंस नहीं बना ना, दैट दैट मीन्स कि यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस, और लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाई यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस। क्योंकि यहाँ पे देखें, आपके पास स्टार्ट पे 0 होना चाहिए, एंड पे आपके पास 2 होना चाहिए। तो आउट ऑफ प्लेस कहीं भी आपको मिलता है तो यू जस्ट स्वैप विद द आई। ठीक है, यानी कि इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, मिडल में आपके पास 1 होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे कहीं 2 मिला, 0 और 1 के दरमियान मुझे 2 मिला, और आई ने उस चीज़ को फाइंड किया, तो अब इस 2 को कहाँ जाना चाहिए, तो मैं इसलिए करूँगा अगर आई इज इक्वल टू 2,
तो उसको एंड के साथ स्वैप करो, उसको वहां धकेल दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एंड मेरा यहाँ पे, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 0 1, और ओके, एंड के साथ अगर आपने स्वैप किया दोबारा से आपका 2 यहीं पे आएगा। नो, नहीं, अगर आप 1 से स्वैप करेंगे तो 2 1 की जगह आ जाएगा, 1 2 की जगह। नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं, हाँ, नहीं नहीं, तो 2, हाँ, 2 यहाँ पे बीच जैसे में आ अगर आपके जाएगा। पास 2 आ गया, आपके आई ने यहाँ को 2 फाइंड किया, तो आपका आई क्या करे, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 2, तो उस केस में आपने 2 को स्वैप करना है किससे, एंड एंड वाले से, तो एंड तो आपका यहाँ पे, तो ओके, फिलहाल वी डोंट नो दिस। सो यहाँ पे मेरे पास जो भी एलिमेंट है इसको मैं बेसिकली पुश कर रहा हूँ ऑन दी एंड। तो आखिर में ये होना चाहिए कि अगर मैं जीरोस को उनकी जगह पे रखता हूँ मैं स्टार्ट वाले के साथ, और टूज को मैं आखिर में पुश करता जाऊंगा, तो 1 लेफ्ट की तरफ पुश होते जाएंगे, राइट। बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट आई एम नॉट रिप्लेसिंग जीरोस विद 1। अगर मैं टूज को एट द एंड पुश कर रहा हूँ, और जीरोस को मैं सिर्फ जीरो से ही स्वैप अलाउ कर रहा हूँ, और वंस को मैं कुछ नहीं कर रहा, तो जीरोस एक जगह पे इकट्ठे हो जाने चाहिए। 2 जो हैं तो वो बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, और वंस दरमियान में रह जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। एक और कंडीशन है उसमें लगा दें कि अगर नम ऑफ आई 1 है तो स्वैप ना करे। तो ये है ना यहाँ पे नीचे, अच्छा, ये तो एल्स है। 2 0, दोनों हाँ, में तीसरा 1 ही होगा, तो ये आगे चलता जाएगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा था, ये जीबीटी जनरेटेड कोड है। हाँ, ये मैंने थोड़ा मतलब ओके, ठीक है। थोड़ा से मुझे, फिर मैंने सोचा था पहले, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, फिर मैंने उससे ही पूछा। अच्छा, फिर उसमें मुझे ट्यूशन ये। यही थी, उसमें ट्यूशन यही थी कि आपके पास जीरो जो है इस कलर्स के ऑर्डर में ही जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ऑप्टिमाइजेशन हमने ये किया कि हमने एक तीसरा पॉइंटर भी यूज कर दिया, राइट। तो बजाय जी, इसके कि मैं यानी कि ठीक है चलिए मैंने 2 पॉइंटर्स लिए, मेरे उस केस में क्या था, 2 पॉइंटर्स थे, राइट। 2 पॉइंटर्स में मैं क्या कर रहा था, मैं जीरो को जो है, तो मैं उसको पुश बैक कर रहा था, राइट। यही कर रहा था ना मैं, जी, जी, आप। यस, करेक्ट करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जीरो को यहाँ पे लाता जा रहा हूँ, ठीक है, शुरू में लाता जा रहा हूँ जीरोस को। तो उसके लिए मैंने टेक्निक ये निकाली थी, 2 पॉइंटर से यूज करूंगा मैं, राइट। यहाँ से मैं स्टार्ट हूँगा, एक पॉइंटर को मैं आगे चलाऊंगा, मुझे जीरो मिला, स्वैप कर दो इसको, तो मेरे पास 0 2 2 1 1 और जीरो आ गया मेरे पास, राइट। ओके, अब मेरे पास पॉइंटर सही पे है, अब मैं दूसरा जीरो तलाश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जीरोज होंगे अगर हैं तो वो सारे के सारे ये स्लो पॉइंटर से, अगर इसको आप स्लो पॉइंटर कहें तो इसके साथ ये स्वैप होते जाएंगे, तो मेरे पास एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ पे जीरोस मेरे पास शुरू में आते जा रहे हैं। अब मेरे पास वंस और टूज की कॉम्बिनेशन बच जाएंगी, राइट। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर जीरोस मेरे दोनों ही शुरू में आ गए, सारे जीरोस को मैंने एक्सप्लोर कर दिया, बाकी तो कोई जीरो बचे नहीं जो मैंने थे वो स्वैप कर दिए, तो मेरे पास अब वंस और टूज की कॉम्बिनेशन आ जाती है, ठीक है, चाहे वो जितनी भी हो। तो अब जीरो जब मेरे पास एंड हो चुका है, अब सेक्शन स्टार्ट होगा वंस का, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वंस के लिए तलाश करना है, ठीक है। तो अब बजाय इसके कि मैं एक नया पॉइंटर यहां से करूं, विच कैन बिकम लाइक ओ ऑफ एन लॉग एन, राइट, ओ ऑफ एन लॉग एन, इंस्टेड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ब्रिंगिंग बैक माय एंड पॉइंटर, तो यहाँ पे मैं लाऊंगा, ठीक है। क्या मुझे इसी को मैं अगर जीरोस के मुताबिक सॉर्ट कर दूं, दिस विल मेक मोर सेंस। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 2 0 2 1 1 0, ठीक है। इसको मैं सॉर्ट करता हूँ, मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे एक जीरो बच गया, राइट। मेरे पास ये पॉइंटर यहाँ आ गया, अब मुझे एक और जीरो मिला यहाँ पे, मैंने उसको स्वैप किया। तो
ओके, तो अब इसको मैं स्वैप करूंगा, मेरे पास 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 1 2, ठीक है, 2 1 1 2। तो ये मेरे पास 0 से सॉर्टेड अरे, यहाँ पे था पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और मेरा एंड पॉइंटर यहाँ पे। अब इस एंड पॉइंटर को मैंने मूव करना है पीछे, मैं इसको लाऊंगा, मुझे 1 ढूंढ के दो, कहेगा ठीक है मैं तुम्हें 1 ढूंढ के देता हूँ। मुझे 1 मिला, यहाँ पे मेरे पास 1 नहीं था तो मैंने उसके साथ स्वैप कर दिया। तो 0 0 1 0 0 1 1 2 और 2, इस तरीके से मेरे पास सॉर्ट हो जाएगी। तो फिर जब मैं वंस को भी पुश कर दूं, जीरोस को, सारे जीरोस को फाइंड करने के बाद 1 को मैं पुश कर दूं, तो अपने उनके साथ पुश कर दूं, तो देन आई एम ओनली लेफ्ट विद 2s, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी एक O ऑफ n टाइम के अंदर सॉर्टेड अरे बन जाएगी। अच्छा, आपने इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या किया है, आपने भी सेम ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें 3 पॉइंटर्स इस्तेमाल किए, राइट। उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप जीरोस को एक साइड पे पुश कर रहे हैं, ठीक है, और टूज को आप दूसरे एंड पे पुश कर रहे हैं, तो दरमियान में आपके पास वंस ही बचेंगे। तो यूर यूजिंग 3 पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ 2 पॉइंटर्स, एंड हाउ यू डूइंग दैट इज 2 0 2 1 1 0, ठीक है। आप इसके स्वैपिंग कैसे कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे रखा, भाई यहाँ से जो है ना, यहाँ से शुरू होती है 2 की कहानी, यहाँ पे होनी चाहिए 0 की कहानी, ठीक है। कहीं भी मुझे अगर दरमियान में 1 के अलावा कुछ मिलता है, तो उसको मैं, अगर वो 2 है तो उसको मैं लेफ्ट पे पुश करता जाऊंगा, अगर सॉरी 2 है तो मैं उसको राइट पे पुश करता जाऊंगा, 1 उसको मैं लेफ्ट पे पुश करता जाऊंगा स्टार्ट पॉइंटर के हवाले से, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि जब तक मेरा आई जो है एंड पे ना पहुंच जाए, तो मैं अश्योर नहीं कर सकता कि मेरे पास एंड के हिस्से में, या जस्ट एंड के हिस्से में, सिर्फ एंड इटसेल्फ इज 2 इटसेल्फ, ठीक है। तो एक परफेक्ट अरे में के अंदर, जहां पे हमारे पास परफेक्ट अरे के अंदर जहां पे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड इक्वल नंबर्स ऑफ टूज एंड इक्वल नंबर ऑफ जीरोस हैं, लेट्स से मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, ठीक है। 2, 3 टूज लेता हूँ, 3, आई विल टेक 3, सॉरी मैं इसको एक बार फिर से रिबिल्ड करता हूँ, 2 0, इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, एक 0 की कमी है, एक 1 की और एक 2 की है। तो इसी अरे को लेते हैं हम, ठीक है, 2 1 1 0 0 1 2। अब इसमें हमारे पास एक परफेक्ट एरे आ गई है। तो एक परफेक्ट एरे को जब हम सॉर्ट करेंगे, हमारे पास सिचुएशन कैसे दिखेगी, शुरू में जीरोज होंगे, ठीक है, 3 जीरोज हो जाएंगे, उसके बाद मेरे पास 3 वंस हो जाएंगे, ठीक है, और फिर मेरे पास 1 2, 3 क्या होंगे मेरे पास, टूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको सेगमेंट करें, तो क्या आपको यहाँ पे सेगमेंट्स नजर आ रही हैं। तो व्हाट इफ कि अगर हमारे पास अगर बकेट्स होती, और उन बकेट्स के अंदर हम करेक्ट बकेट, ये 0 की बकेट है, यहाँ से 0 की बकेट स्टार्ट होती है, और यहाँ पे एक 1 की बकेट है, देन मैंने 1 की बकेट होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 की बकेट है। तो अगर आपको कहे कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आपको 3 बकेट्स दी जाएंगी, और उन बकेट्स का साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक आपके 3, लेट्स से 3 फ्रूट्स हैं, आपके पास एप्पल्स हैं, ठीक है, आपके पास ऑरेंजेस हैं, और आपके पास मैंगोज हैं। आपको भी कहता है कि भाई इनकी 3 की बकेट बनाओ, ठीक है, और आपको हम इनकी जो भी तादाद दें, आपके पास दरमियान वाली बकेट में सारे 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 ऑरेंजेस आ जाने चाहिए, और जो साइड वाली बकेट्स हैं उसके अंदर सारे एप्पल्स और सारे मैंगोज आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि अभी आपको नहीं पता, लेट्स से कि अगर आप अंधे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 3 बकेट्स लेंगे, ठीक है, मैंगोस डालते जाएंगे, यहाँ पे आप मेक श्योर एप्पल्स डालते जाएंगे, उसको फील करते, एप्पल्स और मैंगोस डाल दिए, ठीक है, तो अब आपके पास ऑरेंज के लिए जगह बच जाएगी, तो बाकी सब के अंदर ऑरेंज आ जाएंगे। आई डोंट नो इफ दैट एक्चुअली मेक्स सेंस, बट आई थिंक समवेयर इन दैट एब्स्ट्रैक्शन यू कैन अंडरस्टैंड कि इफ you're caring taking care of the sides, right, if you're defining the boundaries, then you're able to determine the middle. So if you know the limits, you can find the opportunities. So I think this is enough of an explanation. यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। Okay, I'm glad I was able to explain it.
तो सर मैं एक और क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूं, ग्रुप एनाग्राम वाला। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। अब हम यहाँ पर ये एक ग्रुप एनाग्राम हम चेक करें। इसमें ग्रुप एनाग्राम ये होता है कि हमें एक एरे दी गई हुई है स्ट्रिंग्स की, जिसमें हमें एक एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। फॉर एग्जांपल एनाग्राम्स वो जो होते हैं जो अगर हम उनको चेंज करके कोई और वर्ड भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ईट है, तो हम ईट से टी भी बना सकते हैं। तो TEA, ये ईट से टी बन गया। और ये 10 है, नेट और 10 ये दोनों एक ही नंबर ऑफ लेटर्स से बने हुए हैं। और बैट और नेट, और ये EAT और 8, तो इनमें ये सेम वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब ये इसका आउटपुट ये कह रहा है कि हम एक इसी सेम जो सेम वर्ड से यूज होकर बन रहे हैं, उनको आप एक एरे लिस्ट लिस्ट ऑफ एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में डाल दें। तो इसमें हम ऐसे ग्रुप करते हैं। तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि हमें जो ये EAT ईट मिला है, ये क्या उसका नेक्स्ट वर्ड जो हम सर्च करें उसका एनाग्राम है या नहीं है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेक्स्ट वर्ड का एनाग्राम है या नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको सॉर्ट कर दें। तो क्योंकि अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे ना, तो ये अगर EAT है, हमने इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बन जाएगा AET। तो हमें जो भी अगर वर्ड मिलेगा, हमने टी को भी हम चेक करेंगे कि हम ये जो है ना, हम इसके लिए एक हैश मैप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये इसको की बना दें। तो हमें जो भी वर्ड मिले हम उसको सॉर्ट करके फिर चेक करें कि क्या वो की के बराबर है या नहीं है। तो जैसे कि ये टी है, हम टी को भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तो ये भी कैसे हो जाएगा, AE फिर टी। मतलब इसमें भी सेम लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं टी में। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर ये सेम लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये एनाग्राम है ईट का। तो अगर हम 10 चेक करेंगे, फिर 10 को हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो AN और टी। तो ये एंट बना, ये एनाग्राम नहीं है इसका। तो ये इस बकेट में नहीं जाएगा, ये किसी और बकेट में जाएगा। तो हम ऐसे एक तरीका तो ये है, हम इस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो लेक्सियोग्राफिकली एक्सप्लेनेशन है, उसको हम कहेंगे, जी सर। लेक्सियोग्राफिक सॉर्टिंग कहेंगे ना उसको, कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इसको rearrange करें, which complexity is O of n log n. So imagine if you have to traverse through all the elements O of n times. So if O of n times into O of n log n, what will be the complexity? O of n square, right? क्योंकि यस सर। आप हर एक एलिमेंट से आफ्टर सॉर्टिंग आप उसको चेक कर रहे हैं। इट सीम्स सिंपल बट टेक्स मोर टाइम देन नेसेसरी। दूसरा आपने क्या अप्रोच बताई है? दूसरी आपने बताई है हैश मैप, या हैश सेट की तो खैर नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मैप रखना हाँ होगा इसमें। क्योंकि हाँ, हाँ। तो अगर आप इसके अंदर हैशिंग यूज करते हैं, तो हैशिंग के लिए भी आपको पहले स्टोर करना होगा, एंड देन यू हैव टू चेक ऑल द एलिमेंट्स अगेंस्ट दैट वन वन वर्ड, राइट? ऑल द एलिमेंट्स, उनके तमाम कैरेक्टर्स को। तो ये भी एक है, अनलेस अनलेस you can keep creating you can keep creating and sorting. um, अ, आप सारे वर्ड्स को ऐड कर दें हैश मैप के अंदर,
एंड देन जो जो सॉर्ट करने के बाद सारे वर्ड्स को आप डाल दें अलग से लूप चला के, और डालते वक्त जो जो आपको मिलते जाएंगे आप उसको अलग सब लिस्ट में डालते जाएं। तो आई थिंक वी कैन नॉट अवॉइड सॉर्टिंग, वी कैन बट इट्स गोइंग टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो उस केस में यस। मैं थोड़ा सा एनोटेट करके अपनी अप्रोच बता दूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस द चांस, मैंने क्वेश्चन नहीं किया हुआ, फिर आप अपना बता दीजिए। अच्छा। इज दैट ओके? जी जी हाँ बाप, थैंक। जी ओके, जी थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू सर वेरी मच। गो अहेड। ओके सर, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको सॉर्ट कर दे तो मेरे पास वर्स्ट केस सिनेरियो एन लॉग एन ही आएगा। ओके, ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। सॉर्ट करने के बाद मेरे पास ये तमाम के तमाम लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट हो चुके हैं। अब इसको मैं इन तमाम एलिमेंट्स के एक अलग से लूप चलाता हूँ ओ ऑफ एन का, राइट। ओ ऑफ एन का चलाता हूँ मैं, और ये चूंकि सॉर्ट हो चुके हैं तो मेरे पास लेट से इन दोनों को लेते हैं। अगर हमारे पास एक छोटी अरे होती ईट और एड की, ठीक है, तो इसको सॉर्ट करने के बाद ये इस तरीके से दिखती, ए ए ई टी और ए ई टी, राइट। ओके, अब मैं जब इसमें ऐड करूंगा एक एईटी मेरे पास आ जाएगा, दूसरा एईटी जब मुझे आएगा तो मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई होगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक सब एरे, न्यू न्यू सब एरे जनरेट करूंगा, उसके अंदर मैं डालते जाऊंगा उसको, राइट। और फाइनली मेरे पास जब ये पूरी की पूरी एरे एक्सप्लोर हो जाएगी तो मेरे पास इस तरह के सब ग्रुप बन जाएंगे। तो यस, तो यहाँ पे मुझे एक लॉजिक लिखना होगा कि अगर मेरे पास वो नहीं है, लेट्स से अगर आपके पास एक एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो आप ऐसे करें उस एलिमेंट को यहाँ पे डालें और लिस्ट के अंदर जो आपकी सब लिस्ट है उसकी आप इनिशियलाइज कर दें, यानी ये एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, तो इंडेक्स पे डाल दें उसको, राइट। और मैप के अंदर आप उसका इंडेक्स स्टोर कर दें कौन से इंडेक्स पे है। अब नेक्स्ट में जब आप किसी और सिमिलर एलिमेंट को लाएंगे तो आप मैप में देखें क्या ये एग्जिस्ट करता है, कौन से इस पे एग्जिस्ट करता है, जीरो पे, वो जीरो की सब लिस्ट पे जाके आप उसको ऐड करते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन अराइव एट सोल्यूशन। बट सर अब भैया आप अपना बताइए। थैंक यू। हाँ सर, मेरी भी यही अप्रोच थी जब मैंने इसको सोल्व किया था। ओके। कि एक, मैंने पहले सॉर्ट कर रहा था उसको, स्ट्रिंग को, फिर सॉर्ट करके फिर उसी को हैश मैप में स्टोर कर रहा था। फिर अगर वो हैश मैप में उसकी की कंटेन करती है वो सॉर्टेड की, तो अगर वो, तो अगर की कंटेन करती है तो मैं इसको उसमें ही वो न्यू उसमें एरे लिस्ट में ऐड करा दे रहा था। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसमें वो उसकी मैं की बना के और उसको एक लिस्ट में ऐड करा करा रहा था। ओके, आपके पास जी सोल्यूशन है सबमिशंस में? उसको हाँ यहाँ पे कर दीजिए, देखते हैं उसको। अच्छा, टाइम जो मैंने, आई थिंक मेरा और आपका सोल्यूशन अगर मैच कर रहा है तो इसकी वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन ही होगी, क्योंकि सॉर्टिंग में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगी। हाँ, इसकी जो मैंने जो किया था सॉर्ट वो एन लॉग के, एन एन, के लॉग। अच्छा दिखाइए जरा कोड अपना। जी एन के लॉग के, ओके। तो आपने फॉर ईच लूप लगाया उस पे, राइट, किस पे लगाया? उसको आपने जी करेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, किसको हाँ, करेक्टर? वर्ड्स। अच्छा, ईच वर्ड को आप करेक्टर एरे, आप एक्सेस स्पेस लेके उसको कन्वर्ट करें, हाँ फिर आप उसको एरे डॉट सॉर्ट करें विच विल सॉर्ट इट अल्फाबेटिकली, एंड देन आप क्या करें उसको, की इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर। यस तो आपने एक की बनाई उसकी और की मैप में डाल दी, अगर मैप में नहीं है, और उसकी आपने एक मैप में डालने के बाद आपने उसको एक अरे लिस्ट में डाल दिया, उसकी वैल्यू वैल्यू में ही डाल दिया, राइट। और जी अच्छा, आई थिंक यू नो व्हाट्स हैपनिंग इज, यहाँ पे अरे में शायद आपका थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, मे बी आई एम रॉन्ग। आपने जब मैप बनाया ना यहाँ पे आपने की डाली और यहाँ पे आपने अरे लिस्ट बना दी, अरे सब सब अरे लिस्ट। तो यहाँ जीरो इंडेक्स पे आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब दोबारा आपके पास आती है तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप उसमें
यू कैन जस्ट अपेंड इट, राइट? यू डोंट नीड टू लाइक आइटरेट कि मेरे पास जगह कहाँ पे है, तो आप वहां पे ऐड करेंगे। अगर आप अपेंड कर रहे हैं रे लिस्ट में, तो इट विल जस्ट डायरेक्टली अपेंड टू द लास्ट नॉन इंडेक्स। आई थिंक दिस इज स्टिल लाइक ऑफ वन, you don't actually have to iterate over it. So I think this is fine. तो आपने उसकी अरे लिस्ट की, अगर आपको गेट किया और आपने उसमें गेट जो आपने किया, अच्छा, हाँ। यहाँ पे गेट और डिफॉल्ट अगर आप करेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि अगर ये आपके पास एम्प्टी है तो उसको रिटर्न करेगा एंड देन यू कैन ऐड टू इट। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो देन यू कैन ऐड टू दैट स्पेसिफिक इंडेक्स, बट नो, आई थिंक दिस इज फाइन, दिस एब्सोल्युटली फाइन। ये आपको जब आप गेट करेंगे तो मैप की इस की वैल्यू के अंदर आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट रिटर्न करेगा, उस लिस्ट के अंदर आपने वर्ड को ऐड कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से फाइनली आपके पास जो न्यू अरे लिस्ट आपने बिल्ड किया है ये सारी एफर्ट करके, मैप की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आपने रिटर्न कर दिया। तो आई एम स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट्स ओ ऑफ एन के लॉग ऑफ के। अगर ये मेरे पास एन लॉग एन, ये सिर्फ अगर मेरे पास सॉर्टिंग है, तो फिर ये O of n for the entire array. Okay, so the O of n means you're doing it for the entire given array and you're sorting for the entire given array. Right. के लोग के सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑफ एन जो है वो पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसा ही है। Right. बिल्कुल। लेकिन द स्मार्ट थिंग अबाउट दिस सोल्यूशन इज कि आप जब O of n पे जा रहे हैं तो उसी के अंदर ही आप इसको टेक केयर कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू आर एबल टू गेट दिस एंटायर कॉम्प्लेक्सिटी। ओ ऑफ एन और जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ती है के लॉग के की, हर एक ओ ऑफ एन एलिमेंट पे, हर एक एलिमेंट पे, हर एक स्ट्रिंग पे आपको ये एफर्ट करनी पड़ती है। तो आपके पास टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, अब वो स्ट्रिंग की जितनी भी बड़ी हो वो उतना ही टाइम लेगी, एन लॉग एन ही टाइम लेगी। सो या आई थिंक दैट्स अ गुड गुड सोल्यूशन, और बड़ा अच्छा कोड लिखा हुआ आपने यहाँ पे। मैं लिखता तो 3-4 पेजेस का वो मजमून होता, 14 नुकात का, तो ये बहुत अच्छा लिखा है, क्लीन। थैंक यू सर। या यू वेलकम। मॉडरेटर स्टेटस कोई भी नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक आफ्टर दिस सीरीज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। इट डजंट मैटर के। ओके। हाँ नहीं सर, मैं भी कह रहा था कंटिन्यू ही रखें सीरीज को, ताकि तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता है बंदा वहाँ। अगर मैं भी जी। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रेजेंट करूं, ताकि मेरी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, एक्सप्लेनेशन स्किल्स अच्छी हो। मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स वैसे ही बहुत थोड़ी वीक है, ऑफिस में भी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ तो उसमें मैं अटर करता हूँ थोड़ा। असल में मैंने नोटिस ये किया है, नॉट जस्ट यू, लेकिन हर बंदा जो कि एक बिगिनर है, और इवन जो बिगिनर नहीं भी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, दे वांट टू से एवरीथिंग इन अ सिंगल गो। एक ही सांस में सब कुछ कहना चाहते हैं वो। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीथ करें, एक आइडिया, वन आइडिया एट अ टाइम, थोड़ा सा ठहर ठहर के बात करें, तो देन यू विल सी कि आपके कम्युनिकेशन में गैप्स कहाँ पे हैं, वहां से इंप्रूवमेंट होगी। आप सांस ही ना लें, एक सांस भर के, और जो है तो दो का पहाड़ा आप सुनाना शुरू कर दें, और जब तक 2012 तक ना पहुंचे तो आप चुप ही ना करें, तो फिर जाहिर बात आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि लास्ट मैंने क्या कहा था। एक आपकी इस दिमाग की एक्टिव मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। एक्टिव मेमोरी आपके पास समझे कि रैम है, छोटी सी मेमोरी होती है, वो आपको थोड़े टाइम के लिए चीज़ याद रहती है। वक्ती तौर पे अभी जो मैं टास्क करूँ तो मुझे करेक्टर्स, ये चीज़ें मैंने अपने ब्रेन में, समझे, मेरी कैशे जो है, आपके ब्रेन की भी इस तरह की कैशे होती है। और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका हमेशा ये रहता है जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, ठीक है, आपका सब कॉन्शियस में। तो कोशिश ये क्या करें कि अपने जो एक्टिव मेमोरी, जो कैश है, उसको ओवरलोड ना करें। वन स्टेप एट अ टाइम, वन चंक एट अ टाइम, ठीक है। तो तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। बिल्कुल, हमारे दिमाग में भी कैश मेमोरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। सर मोहसिन, आप इसको वहां से लिस्ट के जो आपकी है ना एक्सेल शीट, वहां पे उसको मार्क करने की हो चुका है क्वेश्चन, और अपना नाम लिख दें वहां पे।
सर ऐसा सेशंस का मज़ा नहीं आ रहा, मॉडरेटर्स नहीं ज्वाइन कर रहे, बाकी ट्रेनर्स नहीं ज्वाइन कर रहे, और ज्वाइन करते भी हैं कुछ जी मिनट्स बाद सर, वापस। मैं करता हूँ, उनको टैक्स रिसीव ही नहीं होता उनका। नहीं, अब सबको टाइम पता है ना, उनको ज्वाइन करना चाहिए, अगर कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट पूरा होता है। अब ये लाइव जी भी है, सर। रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, अच्छा नहीं लगता कि बार बार कॉल आउट किया जाए। तो या तो फिर ये डिटरमिन करें कि वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, ताकि बाकी मेरी 4 छुट्टियां थोड़ी सुकून में गुजरे। थोड़ा मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है कि चलो, हैं अभी कोई है कहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी स्टक नहीं होता। बाकी जो एज स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, दे वेरी वेरी शार्प पीपल, दे ऑलवेज कम विद सम गुड सोल्यूशन। लेकिन लाइक सीइंग मॉडरेटर्स एंड ट्रेनर्स ड्रॉपिंग, दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स माय मोरल डाउन। ओके, व्हाट एम आई डूइंग हियर? दिन के 6 घंटे हम दे रहा हूँ ना मैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई एहसान करूँ, बट एट द सेम टाइम लाइक वी आर इन इट टुगेदर, सो वी हैव टू मूव टुगेदर। अभी तक अगर मॉडरेटर्स ट्रेनर होते 1 घंटा, मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, मीडियम हार्ड क्वेश्चन करेंगे, और 1 घंटा जो बिगिनर्स हैं उनको देंगे, ताकि वो इजी क्वेश्चंस कर सकें अपनी मर्जी के। बट वी नॉट फॉलोइंग दैट फॉर्मेट, सो व्हाट्स द पॉइंट? सर मुझे ग्रुप एनाग्राम वाला तो यहाँ पर लिस्ट में नहीं मिला, क्वेश्चंस 8 नहीं है शायद। ओके, लेट्स में इनको कोई मसला नहीं है। उस क्वेश्चन को दोबारा खोलें, ठीक है, और उसको एक बार अब्दुल वदूद ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए एक मरतबा। अच्छा, ग्रुप एनाग्राम। हम्म। अच्छा, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ या आप कर रहे आप एक्सप्लेन करें ताकि थोड़ा आपकी कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट आए। हैं? ओके सर। जी। अब यहाँ पर हम ये एक एरे बना रहे हैं, एक हमने यहाँ पर ये हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो हम ये स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, ये ईट है और ये टी है और ये 10 है। तो हम पहले अब इसकी अप्रोच क्या रख रहे हैं हम, कि इसको पहले हम सॉर्ट कर रहे हैं वर्ड को। जैसे कि ई ए टी है, तो हम ये ई ए टी को हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये ए टी ई बन जाएगा। और ये हम टी को जब सॉर्ट करेंगे तो ये भी ए टी ई बन जाएगा। तो सॉरी हम सर, ये कर सकते हैं कि सॉरी सर, ए टी ई नहीं बनेगा। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये है, अल्फाबेटिकल ओ सॉर्टिंग है, ए तो ई पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ए ई टी बनना चाहिए इसका। ओके सर, सॉरी, ए ई टी। हम्म। yes। तो ये ए ई टी बनेगा। अब यहाँ पर, अब जैसे कि हम ये आगे वर्ड देखेंगे कि टी ए एन है, तो हम इसको सॉर्ट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये क्या बनेगा, ये ए और एन और टी बनेगा। तो ये हम जब चेक करेंगे इन दोनों में से कि ये इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब ये एनाग्राम नहीं है, ये टी एन जो है वो एनाग्राम नहीं है टी का या ईट का, तो ये एक डिफरेंट वर्ड है। तो फिर हम एट चेक करेंगे, ए टी ई, और हम इसको फिर सॉर्ट करेंगे, तो ये भी हमारे पास बनेगा ए टी ए सॉरी ई टी। तो इसको इस ये फिर हम ये की हम ये इसको हम चेक करेंगे इसके साथ कि क्या ये की एन उसमें मैप में प्रेजेंट करती है। तो अगर ये मैप में प्रेजेंट करती है तो हम इसको उसमें चेक करेंगे कि अगर ये प्रेजेंट करती है तो ये एनाग्राम, ये जो 8A है, ये एनाग्राम है उसका टी का। एक मिनट सर, मैं चार्जर लगा लूंगा लैपटॉप का। जी। यहाँ पे अभी तक सर मौसा ने ये बताया कि अगर दो वर्ड्स एनाग्राम्स हैं, तो एनाग्राम्स क्यों हैं दो वर्ड्स, कि अगर उनके वर्ड्स को रीअरेंज किया जाए
तो एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ए टी ई है, सॉरी जो टी ई ए है, ठीक है, और ई ए टी है, इनके माबैन जो है, तो आपके पास एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स हैं। जितनी ईज हैं उतने ईज यहाँ भी हैं, ए है उतने ईज यहाँ भी, जितने टीज हैं यहाँ भी उतने ही टी लेटर्स हमारे पास हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो भी सेम है। दैट मीन्स दे आर एनाग्राम। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस टी ई ए को का ई शुरू में ले आऊं, ई को मैं दरमियान में ले आऊं, टी को बाद में, तो मेरे पास ईट बन जाएगा। या अगर इसको मैं शुरू में ले आऊं, इसको मैं दरमियान में ले आऊं, तो मेरे पास टी बनता है। दीज आर इंटरचेंजेबल। तो दो चीजें एनाग्राम है, उसको हम कैसे पता चलाएंगे? पहला तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो उसको आप हैश मैप के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इसमें यह है कि अगर दोनों का हम कोई सिग्नेचर जनरेट कर लें, राइट। सिग्नेचर कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि ये दो, अगर आपके पास इन दोनों को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, ई ए टी और टी ई ए, अल्फाबेटिकली अगर इसको सॉर्ट करें आप, और आपके पास अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग सॉर्टिंग के बाद आपके पास ए ई टी और इससे भी ए ई टी आ रहा है, ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में एनाग्राम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको ग्रुपिंग करना है इसकी। तो वो कैसे करनी है, वो सर बताएंगे आप। हाँ, तो इसकी हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो ग्रुपिंग हम इसकी ऐसे करें कि हम पहले जो हमें स्ट्रिंग मिला है, जैसे कि हमें ये स्ट्रिंग मिला है पूरा, तो हम इसको पहले क्या करें, उसमें तोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप जिसमें देखेंगे ना, हम फॉर ईच लूप लगा रहे हैं, और ये पूरी स्ट्रिंग को हम वर्ड्स में तोड़ रहे हैं। जैसे कि ईट को हम अलग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ईट आ जाएगा, एक स्ट्रिंग वर्ड है ईट, तो ये अलग हो जाएगा। फिर ये टी, फिर ये हर लूप में हर एक एक वर्ड के ऊपर इटरेट करेगा। फिर वर्ड, यहाँ पर वर्ड में आ गया ईट, हमने ईट को पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया, ये इस कैरेक्टर की हमने टू चार एरे में कन्वर्ट किया इसको, तो ये हमारे पास एक एरे बन गई, ई कोमा ए कोमा टी की। तो अभी हम इस एरे को सॉर्ट करें एरेज डॉट सॉर्ट के मेथड से। तो जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा ए कोमा ई कोमा टी। फिर हम इस एरे को, चार एरे को हम उसमें एक स्ट्रिंग में क्रिएट कर कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको एक की स्ट्रिंग बना रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट करें चार एरे को, जो हमारे चार था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए ई टी। तो हम ये फिर हम ये जो वर्ड है स्ट्रिंग का, ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर मैप में, कि क्या ये कंटेंट कर रहा है मैप में। अगर ये कंटेंट कर रहा है ए ई टी, तो क्या करें कि जो मैप में, अगर ये कंटेंट नहीं कर रहा तो मैप में डाल दे, वरना ये क्या करे, मैप में अगर नहीं कंटेंट कर रहा तो ये मैप में डाल देगा, की डालेगा, और उसके जगह पे एक न्यू एरे लिस्ट बना देगा, ताकि जो हम इसके एनाग्राम है वो हम इसमें स्टोर कर सकें। और यहाँ पर आप चेक करेंगे ना, तो हम ये मैप डॉट गेट करें की, ये हम की ए ई टी की गेट करें और डॉट ऐड करें, उसकी लिस्ट में हम वो वर्ड ऐड करें जो हमें यहाँ पर वर्ड मिला। तो ये वर्ड था क्या, ये ई ए टी था। तो हम ए ई टी की, जब ए ई टी की है, हम उसकी वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, वहां पर ये वर्ड सेट कर रहे हैं। तो ये ए ई टी ये की है, उसकी वैल्यू ई ए टी बन जाएगी। और हम फिर ये दोबारा फिर लूप चलेगा, फिर ये हम दूसरा वर्ड आइटरेट करेंगे टी, तो ये हमारे पास टी, फिर हम इसको भी इसी तरीके से इटरेट करेंगे। इसको भी हम पहले चार एरे में कन्वर्ट करेंगे, टी ई ए को, फिर हम इसको चार एरे में तोड़ेंगे, फिर टी अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा। फिर हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे चार एरे में, फिर उसको हम चार एरे में कन्वर्ट करके, फिर हम इसको सॉर्ट करके, सॉरी, हम इसको सॉर्ट करके, फिर हम इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर हम उसको मैप में चेक करेंगे क्या कि ये
हम इसको जब सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए ई टी आएगी। तो ए ई टी आएगी। ए ई टी हम देखेंगे कि मैप में प्रेजेंट है, मैप में प्रेजेंट नहीं है ए टी। अगर नहीं है तो नई वैल्यू बना दो, पर यहाँ पर हम देखेंगे तो ए ई टी तो पहले से ही मैप में मौजूद है। तो ये उसकी जगह पर क्या करेगा, ए ई टी उठाएगा और उसकी जगह दूसरी वैल्यू, दूसरा वर्ड ऐड कर देगा। अब हमारे पास कौन सा वर्ड है, हमारे पास टी वर्ड है। तो यहाँ पर ए- तो यहाँ पर हमारे पास ए ई टी की, ये हमारे पास की है और इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज है ई ए टी और कोमा टी ई ए। तो इस तरीके से हम ये इसमें इटरेट करते जा रहे हैं। तो हम अब जब ये टी ए एन सर्च करेंगे, हम ये टी ए एन को फिर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे चार एरे में, फिर हम इसी तरीके से उसको हम की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम मैप में देखेंगे कि क्या ये मैप में अवेलेबल है। अगर मैप में अवेलेबल नहीं है तो फिर इसको पुट कर दो मैप में और एक न्यू एरे लिस्ट बना दो। हाँ, अब्दुल वाउद आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? यहाँ आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके सर, थैंक। बहुत अच्छा सर, क्लियर समझ में आया आपका। जी सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, कोई ओके और सर, क्वेश्चन पिक थैंक यू। करते हैं। हार्ड क्वेश्चन निकालें कोई लिस्ट में से। सर मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं ना, उतना वो मीडियम वाले हमारे लिए इजी हो जाते हैं। जितने मीडियम करते हैं, इजी वाले और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। ऐसा ही है। अच्छा मैं जी सर, अच्छा मैं बताऊँ, मैंने पहले जैसे कि लीड कोड स्टार्ट किया था अपना, तो मैं लीड कोड मैंने ऐसे किया था कि मैं डायरेक्ट इजी पे नहीं गया, मैं डायरेक्ट गया हार्ड पर। जब मैंने हार्ड पे गया तो ऑटोमेटिकली मुझसे मीडियम इजी लगना शुरू हो गया। जब मैंने हम्म। मीडियम किया तो ऑटोमेटिकली इजी तो हर किसी से हो जाता है, इजी कर लिए। तो पर क्या हुआ कि लीड कोड के सारे प्रॉब्लम अब मुझे इजी लगते हैं, क्योंकि जब भी मैं प्रेजेंट करता हूँ, जो भी मैंने पिछले वाला जो मैंने प्रेजेंट किया था, एक क्वेश्चन वो भी हार्ड था जो मैंने प्रेजेंट किया था। पिछले वाले भी जितने भी सेक्शन सारे मैं हार्ड ही प्रेजेंट करता हूँ, मीडियम और इजी नहीं करता, क्योंकि इजी तो होता है कि वो मतलब कि इतना नहीं पूछा था मैं, मीडियम और हार्ड होता है। और ज्यादातर स्टूडेंट से हार्ड पर ही आकर ना अटक जाते हैं। ये आई बात थिंक समझ में आ थोड़ी गई? सी थोड़ी सी बेसिक होनी चाहिए। बेसिक अगर जी डेटा जी, से। बेसिक। हाँ। बेसिक होनी है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो आपने सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। हम्म। अगर आपका शुरू से ही आपने कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तो आप फिर वो जितनी भी कोशिश कर लें आपसे, वो क्वेश्चन आप वो कर ही नहीं सकेंगे। आपका 1 घंटा निकल जाएगा, 2 घंटा, आपने वो करते रहेंगे, वो आपसे होगा भी नहीं। पर आप पहले उसको, हम्म। पहले एक क्वेश्चन, जैसे कभी सर ने एक क्वेश्चन खोला है, आप खोलने के फौरन बाद आप ये देखेंगे हार्ड क्वेश्चन है, फौरन बंद कर देते स्टूडेंट। नहीं, इसको खोले, खोल के देखें कि इसमें क्या पूछेंगे। इसकी हम्म। डिस्क्रिप्शन बोली गई है, एग्जाम्पल बताई गई है, और इसका बकायदा उन्होंने एक्सप्लेनेशन बताई गई कि द मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग BANC इंक्लूड ए और बी एंड सी फ्रॉम स्ट्रिंग इट। अब इसमें स्ट्रिंग की बात की गई, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स की वैल्यूज की बात की गई है। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि सर को आती है, मोहसिन को, सर तला आपको आती है जावा, सर मोहसिन को आती है पाइथन। अब उसमें ना आप लोग इजी से ना हार्ड क्वेश्चन को इजी टॉक में करके सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाता है और सबमिट भी हो जाता है। अगर आप का कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे ना, तो आप इजी से हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजी में ना 1 घंटे और 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेंगे। हम्म। मैं जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो सर ये आपने सब। जी। टोटल क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए हुए हैं? मेरा टोटल क्वेश्चन है 800। माशाल्लाह, 800 माशाल्लाह, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं।
सर ने बड़ी मेहनत की है सर, बहुत पहले मतलब से आप दो किया तीन है। साल से लगातार कर रहे हैं लीड कोड? अ, जी सर, मैं सारे सेक्शन को एंटर कर रहा हूँ तो लीड कोड के ही है वो। अच्छा, ओके ओके। तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं लीड कोड में आके प्रेजेंट कर रहा, नहीं। मैं लीड कोड में आके देखता हूँ और फिर इसके बाद सबके क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को देखता हूँ, उस हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन, तो मैं खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जब को प्रेजेंटर नहीं होता तो फिर मैं उसको क्वेश्चन को अपना प्रेजेंटर बनाकर फिर प्रेजेंट करता हूँ उसको। वैसे जूनियर्स को मौका मिलना चाहिए जो प्रेजेंट करें। मैं, सर फैजानी सर, सर तला सीनियर है, जूनियर हम लोग कर लेंगे। जूनियर जब तक नहीं करेंगे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सर मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हेजिटेशन रहती है। लोगों को डिस्करेज किया जाता है एक क्वेश्चन पूछने से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाई स्कूल मैंने वहीं पे किया अपना, जो एफएससी तक है। तो वो एक हेजिटेशन बिल्ड हो जाती है माइंड में कि यार अगर गलत हुआ तो क्या हो जाएगा, शायद मैं गलत क्वेश्चन ना करूं। नो, नो क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज। तो आई थिंक बिगिनर्स को थोड़ा सा हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा। ठीक है अब मैं ये कह रहा हूँ ना, हाँ। अगर हम लोग सीनियर ही करते रहेंगे तो बिगनर्स को मौका नहीं मिलेगा, वो ही कहेंगे कि सीनियर्स ही कर रहे हैं। तो अगर हम हम्म सीनियर्स ही थोड़ा सा ना डाउन हो जाए और जूनियर्स को अप करें, तो मतलब कि जूनियर आपका मतलब है कि जूनियर्स को मौका दें, प्रेजेंट करें। गलत भी आ रहा है, नहीं भी प्रेजेंट किया, या आप लोगों ने प्रेजेंट किया हुआ भी है फिर भी प्रेजेंट करें, ताकि आप लोगों की जो हिचकिचाहट है और इसकी जो बोलने की जो हिचकिचाहट है, आपको पढ़ने का जो भी है, जैसे सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम है, हम उसको ठीक कर सके आपको। करेक्ट। तो अभी ऐसा करते हैं, मोहसिन आपने भी प्रेजेंट किया, ठीक है। अभी मोहम्मद फैजान, इन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो किसी एक को बकरा बनाते हैं, अगर किसका नाम अब्दुल वदूद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपसे ही हार्ड वाला क्वेश्चन कराते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अगर मेरे इस पे पॉइंट में कोई कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहा है सर फैजानी से, या कोई भी, तो ऐड कर सकते हैं। सर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारी वैलिड होनी चाहिए बिगिनर्स को हम्म। इनिशिएट कराने की। ठीक है। एक पहली चीज तो अटेंडेंस है। अगर मैं को मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, और वो अगले दिन आ कहता नहीं, मैं तो नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं वो सेशन ही ज्वाइन ना करे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी हैं जो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हमने स्टार्ट करवा देना है। ठीक है। तो अच्छा, आई थिंक अब्दुल वदूद का माइक खराब है। तो अब मैं तैमूर भाई माशाल्लाह काफी एडवांस हैं। तो और कौन रह गया? तलहा इश खान। सर अब पहले ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं ना, इसमें अभी आइडिया नहीं है कि इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन है नो क्या। आइडिया होगा ना, वही तो हम कह रहे हैं कि बिगिनर इसको क्वेश्चन रीड करेंगे तो तभी स्टार्ट होगा, वरना तो अच्छा फिर वो अच्छा, ओके। नवाला देने वाली बात होगी ना। तो आप करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, हम स्टार्ट कर। जी सर, मैं सर कोशिश कर सकता हूँ, हाँ। कोशिश चाहिए बस। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके। गिवन टाइमर टू स्टार्ट स्ट्रिंग। करें मोहसिन, 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट करें, एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैं एक बार इसे रीड में कर दूँ, फिर मैं जी स्टार्ट जी। करता हूँ। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, पहले आप स्टार्ट करें। अच्छा, सो दो स्ट्रिंग्स गिवन है और हमने ये टी स्ट्रिंग को देखना है कि ये एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है दूसरी स्ट्रिंग के अंदर। तो इधर ए बी सी गिवन है, तो अभी हम इसमें देखते हैं कि दूसरी जो स्ट्रिंग है, इसमें तो ए बी सी कहीं भी नहीं आ रहा, और आउटपुट इसमें इन्होंने बी ए एन सी दिया हुआ है। तो वो क्यों दिया हुआ है? द मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग इंक्लूड्स ए बी एंड सी फ्रॉम स्ट्रिंग टी। हाँ, ओ अच्छा, सही सही। अच्छा, इसमें से सब स्ट्रिंग वो इंक्लूड करनी है जिसमें ये तीनों कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे। ये इंक्लूडिंग ये तो मुझे समझ आ डुप्लीकेट्स। गया। और यस। डुप्लीकेट। अच्छा, हाँ, तो दूसरा। डुप्लीकेट्स वाली बात यहाँ पे अभी नहीं होगी, क्योंकि ए बी सी अभी सिंगल सिंगल ही, यहाँ पे अभी डुप्लीकेट नहीं है, वो दूसरे केस में हो सकते हैं। अभी तो आप ये समझे कि ए बी सी आना चाहिए आपकी सब स्ट्रिंग। यस।
अच्छा, क्वेश्चन का मुझे आइडिया तो हो गया। अब इसमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स की अप्रोच सोचनी चाहिए हमें, बिफोर हम नहीं किसी और देखें, अप्रोच की तरफ मूव करें। डायरेक्ट अप्रोच पे नहीं जाए, ब्रूट फोर्स अप्रोच ऑप्टिमाइज अप्रोच में बाद में जाते हैं। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि इसका आंसर चाहिए क्या, ये आंसर बी एन सी आ क्यों रहा है, ये आपने थोड़ा उस पर फोकस करना, फिर ये अप्रोच पे बी ए जाए। एन सी जो है ना, हम लास्ट के 4 कैरेक्टर्स जो देखेंगे, BANC आ रहे हैं हमारे पास, और ये हम्म। सब स्ट्रिंग है बेसिकली स्ट्रिंग की। और सब स्ट्रिंग वो होती है जो एक ही मतलब सीक्वेंस में हो और आगे पीछे ब्रेक ना करे। फॉर एग्जांपल, अब ये ए के बाद डी को छोड़ के तो AOB सब स्ट्रिंग नहीं हो सकती। तो जो कंसेक्टिवली हमारे पास कैरेक्टर्स एक ही स्ट्रिंग में आ रहे हैं तो वो सब स्ट्रिंग होगी। तो अब जो BANC है ये सब स्ट्रिंग है, और ये मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग है जिसमें ABC तीनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसके अलावा हम्म। अगर कोई और स्ट्रिंग होगी जो लेंथ में ज़्यादा हो और उसमें भी तीनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये EBANC भी एक स्ट्रिंग है, बट हमें उसकी मिनिमम स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, इसलिए हम BANC को रिटर्न कर रहे हैं। और जैसे यस, ये और जैसे इसके कि ये कंस्ट्रेंट भी देख सकते हैं हम। हाँ, यस, जैसे कि 6 लेंथ की आ रही है, ये भी आपकी एक सब स्ट्रिंग है ना जिसमें ए बी सी आ रहे हैं। जिनको समझ नहीं आया उसको समझ आ जाएगा कि ये ए बी सी है, तीनों यहाँ पे आ रहे हैं और ये 6 लेंथ की है, तो ये भी सब और स्ट्रिंग हो सकती है। हम्म। ये सब स्ट्रिंग और सर सब सीक्वेंस भी एक चीज़ होती है। तो आई गेस ये जो आप दूसरी हम देख, क्योंकि गिवन होता है, क्वेश्चन था शायद लॉन्गेस्ट, फाइंड सम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस इन द स्ट्रिंग या इस तरह का कुछ। तो मेरे ख्याल में वो है, उसमें हम बीच में कैरेक्टर स्किप कर सकते हैं, बट एनीवे हम उसको छोड़ देते हैं। हम्म, ये फर्स्ट के टेस्ट केस तो मुझे समझ आ गया। अब इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज हम को एग्जाम्पल 2 को देख देते हैं। अच्छा, इसमें इसकी लेंथ एक ही है और T भी एक है, तो हाँ यही मिनिमम होगा। और लास्ट में हमने एम्प्टी रिटर्न किया है क्योंकि हमारे पास इफ T डॉट साइज इज ग्रेटर देन S है। We need to compare substrings by excluding the characters in T, and we'll try to see what are the non-T characters, what is the reduced number of, what is the minimum number of non-T characters. तो वो वाली जो विंडो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग कहलाएगी। सो एनोटेटर कहाँ गया, भाग गया एनोटेटर। मेरे माइंड में 2-3 अप्रोचेज हैं, बट 2-3 क्या, मुझे तो पैटर्न एक सम नज़र आ गया। हाँ, बाकी ब्रूट फोर्स में अभी देख रहा हूँ किस तरह से होगा। ब्रूट फोर्स में सबसे पहले हम सारी सब स्ट्रिंग्स बना देंगे इस स्ट्रिंग की, और उनमें सबसे जो स्मॉल साइज़ की होगी उसको देखते जाएंगे। लेकिन उसके अंदर ABC का होना जरूरी है। सो आई एम थिंकिंग द अदर वे अराउंड, कि व्हाट इफ ABC को हम देखें, लेकिन उससे ज्यादा जिस चीज को देखने की जरूरत है वो नॉन ABC कैरेक्टर्स है। तो वो जितने कम होंगे, टोटल नेट उनका जितना कम होगा, वो वाली सब स्ट्रिंग होगी जिसमें हमारे पास ABC है और सबसे छोटी विंडो है। क्योंकि ABC को सेपरेट करने वाले नॉन ABC कैरेक्टर्स हैं। बाय ABC आई मीन T, राइट। तो वी नीड टू जनरेट विंडो लाइक दैट। वी कैन यूज सम काइंड ऑफ लाइक पॉइंटर्स यूज करना बेकार होगा बिल्कुल, विंडो ही हमें यूज करनी होगी। या अगर विंडो नहीं तो वी कैन इवन ब्रेक डाउन द स्ट्रिंग यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड रिकर्जन, बट दैट्स फॉर लेटर। तो अगर आप सारी सब स्ट्रिंग्स बना रहे हैं इसकी, तो वो आप कहीं कहीं स्टोर करेंगे, या ऑन विच बाय विच रूल विल यू क्रिएट दो सब स्ट्रिंग्स, ये क्वेश्चन है मेरा। By the number of frequency they have, by the number of frequency in the substring T. So for example, A, B, C, so we can do that in the map. We can do like A
टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 1, B2, B1, C आल्सो 1। तो ये भी हो सकता है कि A जो है वो भी रिपीट भी हो सकता है। तो A की अगर रिपीट होगा तो उस केस में हम की वैल्यू 2 रख देंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, B की 1 है, C की 1 है, बट इस केस में तीनों की 1 है। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जो विंडो है जैसे ही उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद हम मैप में देखेंगे कि अगर वो प्रेजेंट है हमारे पास मैप के अंदर, अनऑर्डर्ड मैप हमने जो बनाया हुआ है उसमें प्रेजेंट है, तो हम उसका वैल्यू 1 डिक्रीज़ कर देंगे और हम ये करते रहेंगे जब तक सारों की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे ही 0 होगी तो हमारे पास एक विंडो बन जाएगी, और फिर हम उसका साइज़ देखेंगे और हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल भी होगा जिसमें हम मिनिमम साइज़ अपडेट कर रहे होंगे हर विंडो के साथ। और ये विंडो इंक्रीज भी होगी, श्रिंक भी होगी साथ साथ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाट इफ हम लार्जेस्ट स्ट्रिंग से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की तरफ आए, यानी पूरी जो आपकी एस है, इस पूरी की पूरी को आप लें कि करंटली दिस इज द नॉन मिनिमम। हो सकता है आपके पास एबीसी इस अरेंजमेंट में हो कि आपके पास वो पूरी की पूरी होगी, उसके अंदर ही आपके पास स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि बी और यानी ये एनोटेटर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? सर दिख रहा है, आप माउस मूव करें। ओके, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये वाला जो बी है एन की जगह होता तो बी सी हो जाता, तो अब यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू इंक्लूड दिस एंटायर थिंग। तो अब हम इसको रिड्यूस करते जाएं, व्हेन वी कीप फाइंडिंग बेटर मिनिमम, अपनी विंडो साइज को श्रिंक करते जाएं, एज लॉन्ग एज वी हैव बी एंड सी इंक्लूडेड, राइट? हो सकता है आपके पास यहाँ भी बी सी हो, विच इट इज एक्चुअली राइट हियर। तो यू कैन कीप रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द विंडो, एंड एज लॉन्ग एज आपके तीनों करेक्टर्स उसके अंदर हैं, तो आपको हैश में आपको बार बार उसको समझ से डिलीट करना होगा। हैश में बना है इसकी फ्रिक्वेंसी का, कीप डिलीटिंग एंड कीप री इनिशिएटिंग दिस, उसको मुकम्मल तौर पर डिलीट नहीं करना। तो उसको रीयूज करते करते फाइनली आपके पास जब एक कैरेक्टर पे बात आ जाए, तो आई थिंक रिकर्सिवली यू कैन, और मे बी आइटरेटिवली, द साइज ऑफ विंडो कैन कीप रिड्यूसिंग। अच्छा और तो हाँ सर, मैंने, जी। सर यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उसको श्रिंक करेंगे, आप पूरा फुल सब एरे बना लेंगे फिर उसके बाद उसकी साइज को कम करेंगे। लेकिन सर ये कौन सी साइड से कम करेंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको? क्या आपने लेफ्ट साइड से उसको श्रिंक करना है या राइट साइड से श्रिंक करना दैट्स अ गुड है? क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि यस। हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही, हमारे पास सिर्फ कैरेक्टर्स और उनकी फ्रिक्वेंसी मैटर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कोई सॉर्टेड ऑर्डर में तो हमें मिलेगा नहीं कि हम वो हम्म कर लें कि हमें पता हो कि लेफ्ट साइड से करना है राइट साइड से करना है। तो जैसे सर ने बताया था, जो कौन थे, आई थिंक यस सर तैमूर ने अप्रोच जो बताई थी कि हम स्लाइडिंग विंडो अगर हम ऐसा करें, स्टार्टिंग में ही हमारा फर्स्ट इंडेक्स ही स्टार्ट लें। जैसे कि यहाँ से ही हमने ए लिया, अभी हमारे पास एक ए आया है, अभी हमारी फ्रीक्वेंसी मैप में आया A1 हो गया है, लेकिन अभी भी टी में बी और सी रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे मूव करेंगे, डी पर आए, अभी भी वो मैप वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बी आया, ओ आया, और अभी भी नहीं हुआ, अभी बी और सी रहते हैं। फिर बी आया, अब बी फुलफिल हो गया लेकिन सी अभी भी रहता है। जब तक हैश मैप की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाए, जब तक हम इसको स्ट्रिंग को बढ़ाते रहेंगे, और इस तरीके जब सी तक पहुंचेगा तो ये फुलफिल हो जाएगा। अब ये साइज को हम कहीं स्टोर कर लेंगे, अब हम एक हम मिनिमम नाम का एक वेरिएबल होगा हमारा, एक वेरिएबल होगा जो हमारी लेंथ को काउंट करके रखेगा। तो अभी उसमें लेंथ में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब वहां पे हमने मिनिमम का फंक्शन लगाया हुआ होगा जो ये करेगा, जो भी उससे छोटी चीज मिलेगी उसको रख लेगा। अभी उसको 6 मिल रहा है, अभी 6 को रख लेगा। अब क्या होगा, अब हम इसको और आगे मूव करेंगे, लाइक अभी ओ पे आए तो अब अभी ओ जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना ये नहीं करना, अब हमारे पास फुलफिल हो गया था ना, अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि अब हम लेफ्ट वाले को भी आगे लेके आएंगे पॉइंटर को, अभी लेफ्ट और राइट इस तरफ खड़े हैं। यस, अब हम दूसरी सब स्ट्रिंग की तरफ जाएंगे, अभी ये कंप्लीट हो गई। इसको हमने देख लिया कि ये इतनी लेंथ की बन रही है, इससे ज्यादा बढ़ी जाएंगे तो फायदा नहीं है, और बड़ी